हेलो। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। अब आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम 2021 में हुए मैट्रिक परीक्षा मैथमेटिक्स का सलूशन देखेंगे। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं, जिसमें 1 से लेकर 50 सवाल तक हम देख चुके थे। प्रश्न पुस्तिका सेट कोड ई है, उसी का हम लोग 50 से आज आगे का सवाल देखेंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसके पहले की वीडियो हम लोग 50 तक देख चुके थे। आज 50 के आज 51 से देखेंगे। आज किससे देखना है आपको? आज 51 से आपको देखना है। तो चलिए, जो हमारा 51 नंबर सवाल आपका है, 51 नंबर सवाल वो आपका है कि निम्नलिखित में से कौन अपरमेय नहीं है। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरमेय नहीं है। तो देखिए, पाई हमारा अपरमेय ही है, √7 हमारा अपरमेय ही है, √2/5 ये भी हमारा अपरमेय है, यानी एक बच रहा डी नंबर ऑप्शन, यही हमारा जो क्या अपरमेय नहीं होगा। काट के देख लीजिए, ये आपका 3 से कटता है, 25 देगा आपको और यह 16 देगा। यानी आप देखिएगा तो 25 का वर्गमूल 5, 5 यही हो गया आपका 15 और बटे 16 का वर्गमूल हो गया 4। यही रूट से बाहर आ गया, ये नहीं आपका परमेय है। हमसे यही पूछ रहा था परमेय नहीं है मतलब कौन परमेय, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका क्या, डी हो जाएगा। यानी 51 का हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल 52 देखते हैं। 52 जो आपका सवाल है, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा। देखिए इसमें आप लोग पढ़ें कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या आपका -b/, क्या होता -b/a। तो यहाँ आप देख लीजिए, a का मान कुछ नहीं था, 1 से गुना, तो a का मान 1 है, b का मान -2 है और c का मान 5 है। तो हमको तो b से मतलब है, तो माइनस पहले से तो माइनस दे दीजिए। b का मान आपका कितना -3, तो दे दिए -3 बटे a का मान कुछ नहीं था, 1 है, तो 1 हो गया। यानी आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी केवल 3 हो जाएगा। यानी 52 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। फिर सवाल नंबर 53 देखते हैं। 53 जो आपका सवाल है, द्विघात बहुपद x² + 6x - 2 के शून्य होंगे। देखिए आप इसका गुणनखंड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑप्शन सी बना दीजिए। देखिए अगर ऑप्शन आप बी को रखिएगा ना, बी को मतलब शून्य का मतलब क्या होता है कि इस वैल्यू को अगर आप इसमें रखिएगा तो आपका 0 आ जाए। तो हाँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। -3/2 और 4/3 को इसमें रख के देखिए 0 हो जाएगा। तो हम एक रख के चेक कर देते हैं। -3/2 रखिए, x यहाँ पर ये, तो x का मान रखना -3/2, तो रख दिया -3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, प्लस है तो प्लस 1/6। x का मान आपको रखना है -3/2, तो गुना हो जाएगा -3/2 और माइनस कितना आपका 2 है, तो 3 दिया आपको कितना दे देगा 9, और माइनस माइनस प्लस कर देगा, 2 दूनी 4, ये 3 दूनी आपको हो गया 6, प्लस माइनस माइनस 1/2 दूनी 4, इधर -2 आपका। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये आपका 9 हो जाएगा। ये 1 के रहेगा, 1 का 4, 4 4 दूनी 8। देखिए ये 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 9/4, 9 में से 9 गया आपका हो जाएगा 0/4 बराबर आपका क्या हो गया 0, यानी 0 आ जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। इस सवाल हमारा था 53। चलिए इसके बाद सवाल नंबर देखते हैं 54। 54 जो आपका सवाल है, कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका मस इतना है, तो उनका लस्य क्या होगा। देखें लस्य बराबर का फॉर्मूला ही होता है। लस्य बराबर क्या होता है, लस्य बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बटे क्या होता है, बटे आपका होता मस, बटे होता मस। तो ध्यान से देखिए, संख्या का गुणनफल आपका कितना है 2166 है, कितना 2166, उनका मस आपका कितना दिया गया 19। इसको आप काटिएगा तो ये आपको 114 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 55, कहता है यदि बहुपद p of x का एक गुणनखंड x + 1 हो तो एक बहुपद p of x का शून्यक होगा। कुछ नहीं करना, सिंपल एक गुणनखंड दिया गया है तो इसको आप क्या कीजिए, शून्यक निकाल दीजिए। तो x + 1 शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, बराबर देखे 0, यानी x बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक जोड़ में उधर गया घटाओ में, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 55 का ए। चलिए 56 देखते हैं। 56 कहता है समीकरण निकाय इतना और इतना के आलेख 2 सरल रेखाएं हैं जो, अब इसमें आपको तुलना करना होगा, a1/a2 b1/b2 करके देखना होगा। तो चलिए पहले हम निकाल लेते। देखिए इसमें a1 का मान आपका कितना है, a1 का मान आपका है 6
B1 का मान आपका हो गया -2 है, -2, और C1 का मान आपका हो गया 9। उसी ढंग से इसमें देख लीजिए, A2 का मान आपका है 3, B2 का मान आपका है -1, और C2 का मान आपका है 12। तो देखते हैं तुलना करके क्या आता है। चलिए तुलना करते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2। पहले इतना ही देखते थे। A1 का मान आपका 6 है, A2 का मान आपका 3 है, बराबर B1 का मान आपका -2 है, और B2 का मान -1 है। 3 दूनी 6, माइनस कट गई, दोनों बराबर ही आ रहा है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। C1/C2 भी चेक करते हैं। C1 का मान आपका है 9, और C2 का मान है 12। ये 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी ये जो आपका आ रहा है ये तो 2 सही है, ये भी 2 सही है, लेकिन ये आपका आ रहा है 3/4, जो बराबर नहीं, यानी बराबर नहीं, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। जब भी ऐसा शर्त आ जाता है तो रेखाएं समानांतर होती है। रेखाएं क्या होती है? समानांतर। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। हमारा 56 था। चलिए 57 देखते हैं। 57 नंबर जो आपका सवाल है, ये बराबर इतना दिया गया, बी बराबर इतना, तब लसा होगा। लसा में क्या करते हैं हम? मान लीजिए पहले 2 लिखते हैं, दोनों का अभाज्य गुणनखंड में देखते हैं। 2 पहले नजर गया, 2 लिख दिए। जिसका घात ज्यादा रहता है वो लिखाता है। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 2 की पावर 4 दे दिए गुने। इसके बाद 3 देखते हैं, 3 लिख दिए। इसमें 3 तो ही नहीं, तो 3 लिखा जाएगा। इसके बाद गुने 5 देखते हैं, इसमें भी 5 एक ही बार, इसमें भी 5 एक ही बार, तो एक ही बार 5 लिखा जाएगा। 7 भी लिख देते हैं, 7 भी लिख दिए। और तो कुछ बचा नहीं, इस सबको गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 1680। कितना आ जाएगा? 1680, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। एक बार सवाल नंबर देखिए 58 देखते हैं। कहता है किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए, यानी अल्फा का मान दिया गया कितना? 5, और बीटा का मान दिया गया आपका -3। अब द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस होता अल्फा इंटू बीटा। तो ये आपका x² रहेगा, माइनस अल्फा का मान आपका है 5, दे दिए 5, बीटा का मान है -3, तो प्लस माइनस सबका माइनस ही हो जाएगा, -3 ही दे देते हैं। और x प्लस अल्फा का मान है 5, अब गुने बीटा का मान आपका है -3, ये आपका -3 है। तो ये आपका हो जाएगा x² माइनस 5 में से 3 जाएगा 2, 2 में x से गुना करेंगे 2x, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 5 आपका हो जाएगा 15, यानी x² माइनस 2x माइनस 15, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। सवाल नंबर चलिए 59 देखते हैं। समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर है। सार्वंतर तो आप जानते करते हैं डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद है। दूसरा पद आपका -6 है, माइनस पहला पद आपका कितना? -10 है। तो ये आपको हो जाएगा -6 माइनस प्लस 10, माइनस प्लस माइनस, यानी ये आपका हो जाएगा +4 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी। चलिए सवाल देखते हैं 60 नंबर आपका सवाल है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? कौन द्विघात समीकरण नहीं है? देखिए, इसमें x² यहाँ घटाव में तो 2 जाकर जुड़ जाएगा, यानी x² 2x², यानी हमारा द्विघात समीकरण है। इसको आप चेक कीजिए, तो ये x² देगा यहाँ पर, इसको जब हम तोड़ेंगे तो x² देगा, लेकिन यहाँ 2x² है, तो इधर जाकर घट जाएगा, तो x² बचेगा ही बचेगा, यानी ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। इसको आप चेक कीजिए, जब आप √2x का होल स्क्वायर कीजिएगा, √2x का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये दे देगा आपको 2x², इधर भी 2x², तो ये क्या करेगा? काट देगा, यानी x² वाला टर्म गायब हो जाएगा, यानी यही हमारा जो है द्विघात बहुत समीकरण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। आप इसको भी चेक करना चाहते थे, यहाँ तोड़िएगा तो पहले आपको x² मिलेगा, तोड़िएगा तो क्या मिलेगा? आपको x² मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको 3x² है, तो वो घटेगा तो 2x² बचेगा, यानी ये हमारा द्विघात समीकरण है, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका। प्लीज सवाल नंबर 61 देखते हैं हम। इतना का माध्यिका है, तो इसको आप बढ़ते या घटते क्रम में आप लिख दीजिए। तो देखिए हम लिख दिए 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, बीच में आपका 2 आ रहा, 8 भी आ रहा, 7 भी आ रहा। कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 + 7, 2 से भागा कर दीजिए, यानी 8 7 हो जाएगा 15/2। 15/2 का मतलब हो गया 15/2 का आधा 7.5, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए सवाल नंबर 62 देखते हैं। कब बहुलक क्या होगा? तो बहुलक क्या होता है? बहुलक वो चरमान होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार आपका आया 9, सबसे ज्यादा बार आया 9। कितना बार आया? देखिए 1 2 3 4 बार 9 आया, यानी 62 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए सवाल नंबर 63 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो केवल एक और अपने आप से कटे। तो 27 नहीं है, 35 नहीं, 13 जो है केवल अपने आप से कटता है और एक से कटता है, यानी 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 एक अभाज्य संख्या है। चलिए 64 नंबर देखते हैं। माध्य इतना दिया गया, माध्य का इतना, तो बहुलक पूछता है। देखिए इसमें बहुलक का फॉर्मूला एक आपका होता है, क्या होता है, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है आपका 3 गुने माध्यक -2 गुने माध्य, 3 गुने माध्यक -2 गुने माध्य होता है। तो इसका मान बिठाते हैं। देखिए तो 3 गुने माध्यक का मान आपका है 9 -2 गुने माध्य, और माध्य का मान आपका हो गया कितना 8.9। इसको इधर बनाते हैं तो 9 आपका हो गया 27 माइनस 2 9 18 के 8, हाथ में 1, 2 16 1 17, 17.8 आ गया। इसको घटा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए घटाते हैं, 27 में घटाना है 17.8, 10 में 4 जाएगा 2, इसको 1 पंचा दिया था 16, 16 में 7 गया 9, कटकुटा को हो गया 9.2, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। 65 देखिए 19 और 25 का समांतर माध्य। समांतर माध्य मतलब होता है दोनों को जोड़ के और 2 से क्या करना, आपको भागा दे देना। तो दोनों को जोड़िएगा तो यह आ जाएगा आपका 44 और बटे हो जाएगा 2 से कटता कितना बार में, 22 बार में, यानी 22 आ गया, यानी 65 का आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। समांतर माध्य बराबर मतलब होता है दोनों को जोड़ के 2 से आप क्या कीजिए, भागा दे दीजिए, हमारा था 65। चलिए सवाल नंबर अब 66 देखते हैं। तो किसी घटना ई के लिए पी प्लस पी नहीं। देखिए घटना घटने की पारीखता, घटना नहीं घटने की पारीखता, दोनों का योगफल एक होता है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 67 देखते हैं। 2 सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने की पारीखता होगी। देखिए आपकी सुविधा के लिए हम इसको पहले से ही बना लिए। देखिए 2 सिक्के के उछाल में कुल संभावित परिणाम आपका क्या क्या आ सकता है। देखिए पहला सिक्का में आपका हेड आएगा, टेल आएगा, फिर दूसरा में भी आपका हेड टेल आएगा, हेड टेल रहेगा। दोनों को जब हम उछालेंगे तो हो सकता है मान लीजिए पहली बार पहला सिक्का पे हेड आ जाए, दूसरों पे हेड आ जाए। मान लीजिए पहला सिक्का पे हेड आए, दूसरा पे टेल आ जाए। मान लीजिए पहला सिक्का पे टेल आ जाए, दूसरा पे हेड आ जाए। मान लीजिए पहला सिक्का पे टेल, दूसरा पे भी टेल आ जाए। तो कुल 4 परिणाम आ सकते हैं, इससे ज़्यादा परिणाम आपका नहीं आ सकता। तो कुल परिणाम तो आपका 4 हो गया। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है उछाल में 2 शीर्ष आने की पारीखता। 2 शीर्ष मतलब 2 टेल आने की पारीखता। तो आप इसमें देखिए 2 टेल कितना बार आया, यहाँ 2 हेड है, एक हेड एक टेल, एक टेल एक हेड, 2 टेल देखिए एक ही बार आया है। 2 टेल आपका देखिए यहाँ पर एक ही बार आया है। तो 2 शीर्ष आने की पारीखता आपका क्या हो जाएगा, एक, मैंने शीर्ष कितना बार आया, तो 2 शीर्ष तो एक ही बार आपका आया, तो 1 बटे कुल परिणाम, तो कुल परिणाम आपका कितना है 4, यानी 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 1/4, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर सवाल। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 68 कहता है किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छां की लंबाई की √3 गुनी है। मान लीजिए देखिए तो समझिए, कहता किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जो जमीन पर उसकी स्तंभ की छां की लंबाई की √3 गुनी है। छाया x हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा इसका √3 गुनी, यानी √3 × x हो जाएगा। कोण है तो सूर्य का उन्नयन कोण, यानी ये कोण हमसे पूछ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर एक क्षण है, तब tan थीटा लगा दीजिए, tan थीटा बराबर लंब बटे धार, यानी √3x बटे x तो कट गया है, यानी क्या बचा, यानी tan थीटा बराबर बचा √3। अब tan कितना का मान √3 आपका होता है, तो ये होता है tan 60 का मान आपका, यानी थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ये सवाल नंबर 69 देखते हैं आपका। सवाल नंबर 69, यदि ए और बी अभाज्य संख्या तो लस होगा। देखिए कोई भी 2 अभाज्य संख्या रहता है तो उसका लस क्या करते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं। जिससे आपसे हम कहें 3 और 4 का लस क्या होगा, तब क्या कीजिएगा 3 × 4 यानी 12 कर दीजिएगा। तो इसी प्रकार से ए और बी का लस क्या हो जाएगा a × b, यानी ए बी आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 70 देखिए निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की पारीखता नहीं हो सकती। देखिए पारीखता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। तो देखते हैं कि कौन इसका आंसर हो जाएगा 1/3, ये 1 से छोटा ही है। 0.3 ये भी 0 से बड़ा, 1 से छोटा है। 33% का मतलब आपका होता है 33/100, यानी इसका मतलब आपका हो गया 0.33। ये भी 0 से बड़ा 1 से छोटा, लेकिन 7 क्या ये आपका 1 से बड़ा है,
यानी यही आपका नहीं हो सकता, यानी 70 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 1 से बड़ा कैसे, तो आप भागा देकर देख लीजिए, 6 कम 6, 7 में से छो जाएगा 1, 10 दिए देखिए, 6 का 6, 1 दशमलव कुछ आ रहा है, यानी 1 से बड़ा है, तो जो 7/6 हमारा प्रायिकता नहीं हो सकता। इस पर सवाल नंबर 71 मारिए। तो समीकरण इतना कि मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। तो पहले आप मूलों का योग निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका होता है -b/a, -b/a। तो माइनस बी का मान आपका है -12 है, तो -12/a का मान आपका कितना है 7, यानी ये आपका आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 आपका हो गया 7। अब आप अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो c का मान यहाँ आपका 18 है, बट a का मान कितना है 7 है। अब हमसे पूछ रहा था अनुपात, क्या पूछ रहा है, अनुपात। तो पहले किसको रखने बोला, मूलों का योग। तो मूलों का योग आप कितना लाए हैं, 12 लाए हैं 7। मूलों का गुणनफल कितना लाए हैं, 18/7। ठीक है, तो दोनों को हम जब भागा देंगे तो यह पलट जाएगा आपका, यानी हो जाएगा 12/7। अब नहीं पलटेगा तो हो जाएगा 7/18। 7 से 7 गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी ऊपर बचा 2 अनुपात, नीचे बचा आपका 3, यानी 2:3, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए इसके बाद 72 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो सी का मान होगा। देखिए जब भी मूल बराबर बोलता है तो हमारा क्या होता है, डी का मान 0 होता है। तो एक फॉर्मूला होता है डी बराबर आपका क्या होता है, b² - 4ac। तो जब भी डी का मान, जब भी मूल बराबर हो यानी डी का मान आपका 0, तो डी का मान आप 0 बिठा दीजिए। ये b² - 4ac सही लिखा हुआ, तो यहाँ इसको ऐसे ले दीजिए, b² - 4ac। 4ac घटाओ में इधर आ जाएगा आपका जोड़ में हो जाएगा, 4ac बराबर b²। हमसे c का मान पूछ रहा था, यहाँ से c का मान निकालेंगे तो हो जाएगा b², 4a गुना में इधर आ जाएगा भागा में, यानी b²/4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। 73 नंबर आपका देखिए। कहता है y=10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा। देखिए अगर आप आलेख खींचना चाहते हैं तो ये आप जानते हैं ये x होता है, ये आपका x' होता है, और ये आपका y, और ये आपका y' होता है। y10 है तो इसी लाइन पे कहीं पे y10 होगा, क्योंकि यही हमारा y लाइन है। इसका जब आलेख खींचिएगा तो देखिए आलेख यही हो गया y=10 का। तो ये जो आलेख है किस अक्ष के समानांतर है, तो ये आपका x अक्ष के समानांतर हो गया, यानी 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 74 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। तृतीय चतुर्थांश बोलने का मतलब क्या होगा, देखिए ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, तो इसमें ये हमारा फर्स्ट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। तो देखिए अब फर्स्ट में तो x भी प्लस में y भी प्लस में, यानी दोनों प्लस में होता है आपका। सेकेंड में क्या होता है, x तो माइनस में होता है लेकिन y प्लस में होता है, माइनस प्लस में आपका चलेगा। थर्ड में क्या होता है, x भी माइनस में y भी प्लस में, दोनों माइनस माइनस होता है। फोर्थ में x तो प्लस में होता है लेकिन y माइनस में, यानी प्लस माइनस होता है फोर्थ का। तो तृतीय चतुर्थांश यानी माइनस माइनस, यानी किस में देखिए किस ऑप्शन में दोनों में माइनस है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में -4 -6, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका सवाल नंबर देखते हैं 75। कहता है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद या सर्वांतर डी हो तो इसके प्रथम इन पदों का एक, देखिए इन पदों का एक होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। सवाल नंबर 76 देखिए। समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद आपसे पूछ रहा, तो आप पहले निकाल लीजिए। a का मान आपका कितना है 2 है, डी का मान आपका कितना है, सर्वांतर जो होता है डी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी 7 - 2, यानी 7 में से 2 जाएगा 5। हमसे पूछ रहा है 10वां पद, क्या पूछ रहा है 10वां पद। तो 10वां पद मतलब होता है a प्लस डी में घटा दीजिए, 10 में घटा दीजिए, यानी a + 9d। बस इसका मान निकाल दीजिए, आपका आंसर चलेगा। तो a का मान आपका 2 है प्लस 9 गुने डी का मान आपका कितना, डी निकाले 5, 9×45 से 2 आपका कितना हो जाएगा 47, यानी 76 का जगह ऑप्शन नंबर आपका सी। 77 नंबर सवाल देखिए। कहता है समांतर श्रेणी इतना का nवां पद होगा, तो इसके लिए भी आप निकाल लीजिए। पहले a का मान आपका हो जाएगा 14, डी का मान क्या हो जाएगा 9 घटाओ 14, यानी हो जाएगा -5। हमसे पूछ रहा था nवां पद, nवां पद का फॉर्मूला आपका क्या होता है, nवां पद होता है n बराबर होता है a + n-1 इंटू क्या आपका डी, यही होता है an बराबर फॉर्मूला। तो a का मान आपका कितना है, a का मान आपका 14 है, प्लस n का मान n ही रहने देंगे -1 इंटू डी का मान आपका है -5, ये आपका -5 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा 14 प्लस -5 से n में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका -5n
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 एकम हो जाएगा आपका 5, 5 एकम हो जाएगा 5, यानी 14, 5 हो जाएगा आपका 19 और माइनस हो जाएगा 5, यानी 19 माइनस 5, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। 77 आपका था। चलिए 78 देखते हैं। समांतर सीधे इतना का प्रथम 10 पदों का योगफल होगा, प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। देखिए इसकी आपकी सुविधा के लिए हम इसको बना लिए हैं। 78वां सवाल देखिए, ए का मान आपका कितना है 2 7 12 है, तो ए का मान आपका 2 हो गया। और डी का मान क्या होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 7 में से 2 गया 5, और प्रथम 10 पदों का योगफल पूछ रहा है, यानी इनका मान 10। अब इस नंबर आपका फॉर्मूला होता है इन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस इन माइनस 1 इंटू डी। तो 10 पदों का योगफल पूछ रहा था, इनका मान 10 बिठा दिए, यहाँ भी एन है 10 बिठा दिए, बटे 2 ब्रैकेट 2 गुने ए का मान, तो ए का मान आपका 2 है, 2 बिठा दिए प्लस इन तो 10 ही हमारा बैठा दिए, माइनस 1 गुने डी का मान आपका कितना 5, 10 बटे 2 यानी कट के कितना दे दिया आपका 5 दे दिया, 2 दूनी आपका 4 हो गया, और 10 में से गया 9 और गुने क्या ये 5, 9 पचे 45, 4 49 में 5 से गुना करेंगे आपका आ जाएगा 245, यानी 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 79। देखिए द्विघात समीकरण इतना हमें एक्स का माना हुआ, तो एक्स का फॉर्मूला भी होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, यानी इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। इसके बाद आपका है सवाल नंबर 80। देखिए इतना इतना कि 20 की दूरी होगा, 20 की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है कि आप एक्स प्लस एक्स नियम घटा दीजिए, बाई वाला बाई घटा के होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 15 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 का स्क्वायर, इसमें यह फॉर्मूला लगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जो बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, 15 परसेंट हो गया 6 का स्क्वायर प्लस रूट में भी जाएगा, और 11 में से 3 जाएगा 8 का स्क्वायर, ये आपका रूट में जाएगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का होता है 64, जोड़ेंगे तो आ जाएगा √100, इसका वर्गमूल होता है 10, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। 81 नंबर सवाल देखिए, कहते यदि द्विघात समीकरण इतना है तो अल्फा बीटा तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, पहले सी को आप इधर कर लीजिए, तो ठीक है लिखा हुआ ax स्क्वायर प्लस bx, सी जो इधर आएगा घटाना बराबर 0, अल्फा प्लस बीटा होता क्या आपका होता माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसे ठीक ही लिखा हुआ। देखिए यहाँ वाला फॉर्मूला इसका क्या होता है आपको, चलिए इसको हम लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या, चलिए यहाँ देख लीजिए, इसको अच्छा से देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता माइनस एक्स का गुणांक बटे आपका होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक या माइनस बी बटे ए, तो माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक एक्स में आगे कितना से गुना बी से बटे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना ए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको हो जाएगा माइनस बी बटे ए, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 82 नंबर देखिए, कहता है यदि समीकरण इतना का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा, एक मूल दिया गया, ऐसा हम पढ़ें कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता क्या सी बटे ए, तो मान लीजिए कि अल्फा का मान दिया गया 1/3, बैठा दिया गया 1/3, अगर बीटा को बीटा ही रह देते हैं, सी का मान यहाँ पे देखिए आपका कितना है 3 है, और ए का मान आपका क्या है, सी हमारा अचर पद होता है, ए हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ये भी 3 है, तो 3 3 तो कट गया, तो बचा क्या बचा हुआ आपका है 1/3 बचल है गुने बीटा बचल है, इधर 1/1 बचल है, तो सीधे गुना हो जाएगा बीटा से हो जाएगा बीटा, और यहाँ से इससे 3 में गुना हो जाएगा, यानी बीटा बराबर 3 हो जाएगा, यानी दूसरा शून्य 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 83 नंबर सवाल देखिए, कहता है यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान हो तो के का मान होगा, वास्तविक समान जब भी बोलते हैं तो डी का मान हम क्या लेते हैं 0 लेते हैं, डी का मान क्या लेते हैं 0 लेते हैं, तो डी बराबर इससे होता क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी का मान 0 ले लिए, बी का मान आपका है 6k का आपका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान आपका है 9 और सी का मान आपका है 4, तो 0 हो जाएगा 6 36 के स्क्वायर आपको हो जाएगा 4 16 नंबर 144, यानी 144 हो जाएगा आपका यहाँ पर। अब देखिए अब 144 घटाओ में इधर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा जोड़ में हो जाएगा, इधर आपका 36 के स्क्वायर, यहाँ से के स्क्वायर का मान निकालेंगे तो जाएगा 144 बटे 36, 4 से कट जाएगा, 4 6 24 4 14, यानी के स्क्वायर का मान आ गया 4, यहाँ से के का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस जाएगा 4 रूट में जाएगा, प्लस माइनस 4 का मान हो जाएगा 2,
यानी इसका आंसर हो जाएगा +2, एक आपका हो गया -2, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 83 का। 84 नंबर सवाल देखिए, द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल होगा, तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। तो C का मान आपका 1 है और A का मान 4 है, यानी 1/4, ऑप्शन नंबर ए। 85 देखिए, इस समांतर श्रेणी में तो x का मान, समांतर श्रेणी कहने का मतलब होता है कि A2 माइनस A1 बराबर किसका हो जाएगा, A3 माइनस A2 के बराबर होता है। ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 माइनस है। A2 का मान कितना, 3x आपका है, A1 का मान आपका कितना है, x+2 है, और A3 का मान आपका कितना है, 4x+1 है, और माइनस A2 का मान आपका कितना है, 3x। तो ये आपका 3x माइनस x और माइनस प्लस -2, 4x में 3x घटा, केवल x बचा, प्लस क्या 1, 3x में 6 गया, 2x बचा, -2 है, इधर आपका x+1 है, 2x, x जोड़ में इधर आ जाएगा, घटाव में हो जाएगा 1, 2 घटाव में उधर जाएगा जोड़ में, 2x में 6 घटा x बचा, और 2 कितना आपको हो गया 3, 85 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समांतर श्रेणी का सार्वधातुक है, सार्वधातुक का फॉर्मूला है तो D बराबर A2 माइनस A1 होता है, द्वितीय पद माइनस पर यानी -4 घटाओ 0, यानी आ जाएगा -4, ऑप्शन नंबर सी। 87 देखिए, समांतर श्रेणी इतना का 12वां पद है, तो पहले आप निकाल लीजिए, A का मान आपका 14 हो जाएगा, और B का मान आपका द्वितीय पद माइनस प्रथम पद यानी 9 घटाओ 14, यानी 9 में से 14 जाएगा -5। हमसे पूछ रहा था 12वां पद, तो 12वां पद मतलब A12, मतलब आपको हो जाएगा A+11D। तो A का मान आपका कितना 14 + 11 गुना D का मान आपका -5 है, तो 14 + -11 50 आपको हो जाएगा 55, यानी 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 4 यानी -41, यानी ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी। और 88 नंबर सवाल आप देखिए, कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सर्वांतर -4 तो इसके 10 पदों का या देखिए आपकी सुविधा के लिए इसको हम बना लिए हैं। पहले A का मान आपका 13 है, D का मान -4 है, और N का मान क्या है 10 है। Sn बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a + n-1 इंटू D। तो Sn बराबर n का मान बैठा दीजिए, आपका कितना 10 पदों का एक पूछ रहा था, n का मान हो गया 10/2 ब्रैकेट 2 गुने A का मान आपका कितना है 13 है, तो 13 बिठा दें, जोड़ n का मान 10 है, -1 D का मान -4 है, 10 + 2 यानी कट के आपका 5 दे दिया, 13 दूनी 26, 10 में से गया 9 गुने क्या -4, तो 9 चौक आपका प्लस माइनस 5 उतार दिए, 26 उतार दिए, प्लस माइनस माइनस 9 चौक 36, 5 गुने 26 में से 36 गया, -10 बचा, 10 में -10 में 5 से गुना किए, कितना आपका हो गया -50, यानी 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। इसके बाद 89 नंबर जो आपका सवाल है, इसका आंसर ही नहीं आ रहा था, इसे तो हम बनाए हैं 89 नंबर सवाल, अब देखिए इसका आंसर ही नहीं आ रहा। 89 नंबर सवाल कहता है बाई एक्स पे बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 से दूरी 5 है, निम्नलिखित में कौन है। देखिए हम आपका बनाए हैं 4,2 है, और कहता बाई एक्स पर वो बिंदु, तो बाई एक्स का मतलब हो गया उसका नियामक हम कितना लेंगे 0, बाई लेंगे, इसके बीच की दूरी आपका कितना दिया गया, बाई एक्स पर बिंदु जिसकी इतना दूरी, बीच की दूरी दिया गया आपका कितना 5 है, तो हम बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको ए इसको बी मान लें, तो इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है AB स्क्वायर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, जो बाई 2 - बाई 1 का होल स्क्वायर होता है आपका। तो AB का मान आपका कितना दिया गया था 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, x2 का मान आपका कितना 0 - x1 का मान आपका क्या 4, तो 0 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस बाई 2 का मान आपका कितना बाई माइनस बाई 1 का मान कितना है 2, तो बाई -2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, 0 में से 4 घटेगा -4 आएगा का होल स्क्वायर, प्लस a - b का होल स्क्वायर पे टूटेगा, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, यानी बाई का स्क्वायर -2ab, 2 इंटू a का मान बाई, b का मान 2ab प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 25 से रहेगा, 4 से 16 हो गया, बाई स्क्वायर 2 दूनी 4 बाई हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4। अब देखिए बाई स्क्वायर -4 बाई 16 4 आपका कितना आ गया 20, 25 जोड़ में इधर आ जाएगा, आपका हो जाएगा घटाव में बराबर क्या 0, तो बाई स्क्वायर -4 बाई 20 में से 25 गया -5 बराबर 0। अब इसका आप क्या कीजिए गुणनखंड कर दीजिए, तो बाई अब आपको इसका क्या करना होगा गुना करना होगा। देखिए -5 से बाई स्क्वायर में गुना करेंगे तो ये आपका दे देगा -5 बाई स्क्वायर, और ये आपका क्या -5 बाई, इसको आपको इस तरह से तोड़ना है ना,
देखिए 5 लगा देते हैं तो 5 इस लगेगा, तो यहाँ 1 आपका आ जाएगा, माइनस दे दीजिए। तो हम क्या लिख देते हैं, हम यहाँ इसको लिखते हैं 5 लिख देते हैं, 1 के बदले 1 आप लिख दीजिए। ऐसे तो 1 लिखाता नहीं, दोनों में बाई लगा दीजिए, 1 में बाई नहीं लगाता। अब आपको इसको इस प्रकार से लिखना है ना कि जोड़ने पर आना चाहिए -4y, गुणा करने पर आना चाहिए -5y²। तो बड़ा में माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, छोटा बड़ा में क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये आपका कितना दे देगा, आपका दे देगा -4y, और दोनों का आप गुना कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, -5y²। तो जहाँ -4y है वहाँ आपको क्या लिखना है, -5y + y। तो y² -4y के बदले क्या लिखेंगे, -5y + y, और -5 बराबर क्या, 0। दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में आपका बाई कॉमन है, तो यहाँ 2 बाई है, 1 बाई बच गया, माइनस बाई निकल गया, केवल बाई 5 बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं था, +1 कॉमन है, तो 1 कॉमन निकाल ली, तो यहाँ बाई रह जाएगा, -5 बराबर क्या, 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान से देखिए, दोनों में बाई -5 मिलता है, तो बाई -5 बाहर निकालेंगे, तो यहाँ से बाई -5 बाहर निकल गया, तो यहाँ बचा केवल बाई, यहाँ से बाई -5 निकलेगा, तो केवल बचा क्या, +1 बराबर 0। अब जब बाई -5 बराबर 0, तो बाई -5 बराबर 0, तो बाई बराबर 5 घटाओ उधर जाएगा, जोड़ में हो जाएगा, बाई +1 बराबर 0, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, बाई बराबर हो जाएगा 1, जोड़ में उधर जाएगा, घटाओ में, यानी बाई के यहाँ 2 मान निकल गया, आपका 5 निकला, -1 चाहे -1 5, ये ऑप्शन में है, ये नहीं, ये देखिए आपका ऑप्शन में नहीं है। इसका आंसर आपका यही आएगा, 5, -1 ही आपका इसका, सॉरी 5, -1, इस हमसे बाई का मान पूछ रहा था, वो सॉरी बाई का मान हमसे पूछ रहा है ना, तो 4, अच्छा यहाँ बाई ना आपका है, तो इसको हम अगर लिखेंगे आपका, इससे यहाँ बाई का मान 2 को वैल्यू आ गया ना बाई का, एक आपका आ गया 5, सॉरी एक आपका आ गया 5, दूसरा आपका आ गया -1, लेकिन इसको तो इस फॉर्म में लिखना 0, बाई के फॉर्म में, तो जी तो 0 रहेगा आपका, लेकिन बाई का मान 0,5 भी, ये भी हो सकता है आंसर। फिर 0 के बदले हम कितना लिख सकते हैं, -1, अब सॉरी 0 तो रहेगा, लेकिन बाई का मान फिर हम -1 भी तो लिख सकते हैं, यानी इसका 2 आंसर हो जाएगा, 0,5 या 0,-1। देखते हैं कौन सा है, तो 0,5 नहीं तो 0,-1 है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इस सवाल था हमारा 89। चलिए सवाल नंबर 90 देखते हैं अब आपका। 90 जो आपका सवाल है, कहता है कि यदि इतना को मिलाने रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है तो बाई का मान होगा। देखिए 90 आपकी सुविधा के लिए हम बना लिए, 90 का बना लिए। देखिए सवाल 90 नंबर कहता है, देखिए सवाल आपका क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि ए और बी का नियामक दिया गया, आर एक बिंदु है दोनों के बीच में, जो मध्य बिंदु यानी ये डिस्टेंस आपस में क्या बराबर है, ए बी के मध्य बिंदु है, तो बाई का मान निकाले। देखिए बाई का मान हमको निकाले करता है, तो ये जो हमारा x1 + x2/2 ये इसके बराबर होगा, आपका x के बराबर होता है, तो लिख दिए 6 + 4/2 बराबर 6। तो यहाँ तो इसमें बाई नहीं आया, तो इससे तो मान निकलेगा नहीं। चलिए पिछला लिखते हैं, इसका पिछला आपका कितना है 5, इसका पिछला बाई होता है 5 + बाई/2, इसका पिछला बाई नियम कितना 5 बराबर आपका 5 लिख दी। अब 5 + 1 से 1 में गुना करेंगे तो आपका रह जाएगा 5 + बाई रह जाएगा, 5 + 22 1 में गुना करेंगे तो आपका 5 + बाई 2 5 क्या हो गया 10। यहाँ से बाई का मान निकालेंगे तो 10, 5 घटाओ में उधर जाएगा, सॉरी 5 जोड़ में उधर जाएगा, घटाओ में 10 में से 5 जाएगा 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या, ए नंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए। सवाल नंबर चलिए 91 देखिए। 91 सवाल है, यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक इतना और इतना, देखिए ये हमारा एक वृत्त, ये हमारा एक वृत्त है, ये व्यास है, इसका सिरों का नियामक दिया गया 2 3 है, और ये आपका -6,7 है। तो उसके केंद्र का नियामक, यानी यहाँ वाला नियामक पूछ रहा है, केंद्र का नियामक। देखिए ये भी त्रिज्या यानी ये दूरी क्या बराबर, यानी ये जो केंद्र आपका हो गया इसका क्या हो गया मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता है, दोनों दोनों के x नियामक जोड़ के 2 से भागा, दोनों को y नियामक जोड़ के 2 से भागा। तो अगर हम x, y साथ में निकालना चाहते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका x1 + x2/2, y1 + y2/2, यही आपका होता है। तो x1 का मान आपका कितना 2, अब प्लस x2 का मान आपका कितना -6, तो प्लस -6 हो जाएगा आपका बटे 2, y1 का मान आपका 3 है, और y2 का मान आपका कितना है 7 है, 3 + 7 बटे आपको कितना हो जाएगा 2, ब्रैकेट में 2 में से छो जाएगा, ये हो जाएगा -4 बटे 2, और 7 3 10 बटे आपका 2। तो ये आपका कट के दे देगा, ये तो -2 दे देगा, और इसको काट के दे देगा आपका 5, यानी -2,5, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, -2,5।
5। सवाल नंबर 92 देखते हैं। कहता है त्रिभुज ABC में, देखिए त्रिभुज हमारा क्या है, ABC त्रिभुज बना लिया। ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और इसी प्रक्रम से इस प्रकार है। AB पर P है और Q इस प्रकार है कि PQ समानांतर BC, यानी PQ किसके समानांतर हो जाए, BC के समानांतर हो जाए। यदि AP 3 है, PV 2 है, AQ 6, QC x है, तो x का मान निकाले। देखिए इसमें आप थेल्स प्रमेय लगा दीजिए। थेल्स प्रमेय से हम क्या लिखेंगे, AP/PV बराबर AQ बटे QC, लिख दिए बराबर क्या, AQ बटे QC। अब आप ही देखिए AP का मान कितना है, AP का मान 3 आपका है, PV का मान कितना है 2 है, AQ का मान कितना 6 है और QC का मान क्या है x। अब कैसे गुना कर दीजिए, x से 3 में गुना करेंगे आपका 3x हो जाएगा और 2 से कितना हो गया 12, x बराबर आपका क्या हो जाएगा 12, 3 गुना में इधर आएगा, भागा में 3 चौक 12, यानी x का मान आपका क्या आ जाएगा 4, यानी 92 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आपका बी। 93 नंबर सवाल देखिए, कहता है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात पूछता है आपसे। किसका अनुपात पूछ रहा है, संगत ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। तो जब भी क्षेत्रफल दिया रहे उससे आपसे पूछे संगत ऊंचाई का अनुपात, चाहे आपसे पूछे क्या बोलते हैं संगत भुजा का अनुपात, आपको क्या करना, जो दिया रहेगा उसका केवल आप वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 9 और ये 4 9 का इसका वर्गमूल पे आप लगा दीजिए, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, रेशियो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी 3:2, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी 93 का। 94 नंबर सवाल देखिए, कहता त्रिभुज PQR में यदि PQ स्क्वायर, अच्छा मान लीजिए इसको इस तरह से लिख के देखते हैं PQ स्क्वायर, तो यहाँ P दे दीजिए, यहाँ आप क्या दे दीजिए Q दे दीजिए, तो पक्का यहाँ R हो जाएगा। अब यहाँ दिया क्या गया कि PQ स्क्वायर, ठीक है PQ स्क्वायर, PR स्क्वायर, ठीक है PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, तो त्रिभुज का कौन सा समकोण होगा, देखिए समकोण तो यही आ रहा, R क्या आ रहा RR, तभी ना आप लिख सकते हैं PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, यानी R, यानी ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा C 94 का। इसको सवाल नंबर 95 देखिए। 95 कहता है कि किसी वृत्त की 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। मान लीजिए ये आपका वृत्त है, तो 2 अलग अलग बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद किया, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं छेदक रेखा। सवाल नंबर 96 देखिए, कहता है यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। मान लीजिए कि हमारा वृत्त है, ये जीवा है, ये हमारा B है, वृत्त के केंद्र पर, चलिए वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनाती है 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। यदि ए और बी बिंदु पर खींचेगी स्पर्श रेखा का बीच का कोण होगा, यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दीजिए आप इसे, यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दीजिए आपसे, ये कोण आपसे पूछ रहा है। तो ये आप जानते हैं कि ये आमने सामने, ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, तो इसमें आमने सामने के कोणों का ये फल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो ये 60 हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या रखिएगा इस कोण का मान कि आपका 180 हो जाती है, यहाँ आपको 120 रखना पड़ेगा, यानी स्पर्श रेखा का जो बीच का जो कोण आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। 96 एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, देखिए तो हमारा एक वृत्त है, एक स्पर्श रेखा इससे खींचा गया, इससे खींचा गया, इससे खींचा गया, अनगिनत स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, देखिए 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर आपका तो इसे हो जाएगा सेक स्क्वायर, एक फॉर्मूला ही होता है, इसे समझ लीजिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर आपका होता है 1। तो यहाँ से हम सेक स्क्वायर ए का मान लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1, 10 स्क्वायर इधर घटाएंगे उधर चल जाएगा जो में, यानी 1 + 10 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से सेक ए का मान आप निकालिएगा तो चल जाएगा रूट में, और क्या हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर ए, तो 1 + 10 स्क्वायर ए किसका मान है सेक ए का, यानी ऑप्शन नंबर बी। 99 नंबर देखिए आपका 99 सवाल कहता है कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री का मान आपसे क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं, कोसेक को हम लिख सकते हैं, अगर इसको हम 90 पे घटाएंगे, देखिए कोसेक स्क्वायर अगर हम लिखेंगे 90 में कितना घटाएंगे तो 57 आ जाएगा, तो आप 33 घटाइएगा तो 57 आ जाएगा, और माइनस पहले से आपका कितना है 10 स्क्वायर 33 डिग्री, कोसेक 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाता है सेक थीटा हो जाता है, सेक स्क्वायर हो जाएगा आपका 33, और माइनस पहले से आपका कितना है 10 स्क्वायर 33, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर आपका कितना होता है 1 होता है, कितना आपका होता है 1 होता है, क्योंकि हम पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका कितना होता है 1 होता है। थीटा 33 यहाँ भी आपका 33 है, 33 है तो यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इसका आंसर 1 आ जाएगा। कोसेक का स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री का मान आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्लीज सवाल नंबर 100 देखते हैं। कॉस 48 माइनस साइन 42 का मान क्या हो जाएगा, इसका तो 0 आ जाएगा। किसी एक को 90 पे चेंज कीजिए तो देखिए कॉस 90 में कितना घटाएंगे 48 आ जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा 42। पहले से आपका कितना माइनस साइन 42, तो कुछ 90 माइनस थीटा आपको होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब कितना 42 और माइनस साइन 42 कट का आपका क्या दे दिया 0, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार आपका 100 सवाल समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।